जय हिंद। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की खबरों से अपडेट रहने के लिए रोजाना ही मैं कुछ न कुछ समय बिजनेस न्यूज़ चैनल को देता हूं या फिर बिजनेस न्यूज़ चैनल देखता हूं। जब मैं बिजनेस न्यूज़ चैनल देखता हूं तो इंडियन स्टॉक मार्केट, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट और बहुत सारी जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरें हैं वो मुझे पता चल जाती है। तो आज जब मैं सुबह में बिजनेस न्यूज़ चैनल देख रहा था, वो काफ़ी फेमस बिजनेस न्यूज़ चैनल है, शायद आप भी उसे देख रहे होंगे। तो वहाँ पे एक खबर बताई जा रही थी कि सेबी म्यूचुअल फंड के अंदर में इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है उसके लिए काफ़ी सख्त हो गई है और वो बैठकें बुला रही है, कह सकते हैं मीटिंग बुला रही है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर फ्रंट रनिंग कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। जब मैं इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर फ्रंट रनिंग बोलूँगा तो आप सिमिलर ही समझिएगा, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट भी सिमिलर ही है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर फ्रंट रनिंग होती क्या है। अब देखिए, मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने पहली बार नाम ही सुना होगा कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है या फिर फ्रंट रनिंग क्या होता है। तो भाई, मैं आप सभी को बता दूं कि ये बहुत बुरी चीज़ है। एक इन्वेस्टर को जानना इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर कौन सा एएमसी इनसाइडर ट्रेडिंग करता है। क्योंकि जिस म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर में इनसाइडर ट्रेडिंग की खबरें आ रही है, इसका मतलब समझ लो कि वो कुछ ना कुछ गोलमाल जरूर कर रहा है। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है या फिर फ्रंट रनिंग है, ये क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है या फिर फ्रंट रनिंग है, ये आखिर होता क्या है। देखिए, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट से रिलेट करती होगी या स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी वो, या फिर स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदी बिक्री कर रही होगी, कोई कंपनी हो सकती है, म्यूचुअल फंड हाउस हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं हमारे कंपनी से या फिर म्यूचुअल फंड से इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो जाए, फ्रंट रनिंग ना हो जाए। अब ये होता कैसे है? जैसे देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनकी कुछ डिसीजन भी होती है जो टॉप सीक्रेट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, जो बाहर समय से पहले नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे जो बड़े कर्मचारी होते हैं कंपनी के, छोटे कर्मचारी होते हैं, उनके बीच में इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा होता है। जो टॉप सीक्रेट होता है, कॉन्फिडेंशियल बातें होती है, वो सारी बातें होती हैं, लेकिन उनको बाहर लीक नहीं करना होता है। अगर यही बातें बाहर चली गई और इन बातों से अगर स्टॉक मार्केट पर कोई फर्क पड़ता है या फिर वो जो कंपनी लिस्टेड है उस पर कोई फर्क पड़ सकता है, और ऐसी अगर वो खबर है और इस खबर का कोई फायदा उठाता है, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग ही होती है या फिर फ्रंट रनिंग ही होती है। सपोज कीजिए कोई कंपनी का बहुत बड़ा डिसीजन है, आगे चल करके कुछ समय के बाद वो बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला है जिससे कंपनी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया या फिर कंपनी का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये एक टॉप सीक्रेट बात है। जब तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं जाता है तब तक कंपनी के बड़े कर्मचारी, छोटे कर्मचारी को, किसी को भी ये पब्लिक में शेयर करना नहीं होता है। अगर वो इस बात को शेयर करके अपना पोजीशन पहले ही कंपनी में बना लेता है, उसको मालूम है कि जब ये खबर मार्केट में आएगी तब इस कंपनी का शेयर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या फिर बहुत ज़्यादा घट सकता है। किसी भी सूरत में ये दोनों तरफ की चीज़ें हो सकती है। तो वो पोजीशन पहले ही बना लेता है और कंपनी का खबर आता है तो ठीक वैसा ही होता है जैसा उसने सोचा। या तो खबर ऐसी थी, अच्छी थी, जिसके कारण से शेयर्स का प्राइस बढ़ सकता है, तो उसने इस तरह का पोजीशन बना ली थी। या फिर खबर बुरी थी जिसके चलते शेयर्स का प्राइस गिर सकता है, तो उस तरह की पोजीशन उन्होंने बना ली थी। यानी कि उस खबर का उसने पहले फायदा उठा लिया या फिर पोजीशन बना लिया। तो इसी को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर फ्रंट रनिंग, इसी को कहते हैं। आपने हर्षद मेहता वाली वीडियो देखी होगी। हर्षद मेहता की वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादातर जो है ना वो फ्रंट रनिंग का ही मामला था। हर्षद मेहता क्या करता है, कंपनी के कुछ इंप्लॉय से मिलजुल करके उनकी जो खबरें हैं वो निकाल लेता था और उस पर बेट लगाता था। तो ठीक यही बात होती है इनसाइडर ट्रेडिंग में या फिर कह सकते हैं फ्रंट रनिंग में। यानी कि जो खबर आने वाली है या फिर जो भी एक्शन लेने वाली है कंपनी, उससे पहले हम पोजीशन बना करके इसका फायदा उठाएं। तो कुल मिलाकर के ये होता है इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर फ्रंट रनिंग। अब ये कैसे होती है इसके बारे में चलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे देख ही लिया है कि मैंने यहाँ पे सारा डिटेल पहले से ही लिख रखा है ताकि आपका समय कम से कम लगे। अब देखिए, जो सेबी का कंसर्न है ना वो खास करके म्यूचुअल फंड के लिए ही है। सेबी इसी के लिए सजग है कि म्यूचुअल फंड के अंदर में इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो पाए, नियमों को कैसे सख्त करना चाहिए। तो हम आज की वीडियो में भी एग्जाम्पल के लिए म्यूचुअल फंड का ही कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड के अंदर में इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है एक इन्वेस्टर खड़ा, यानी कि हमारे और आपके जैसे जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो खड़े होते हैं किसी म्यूचुअल फंड को पैसा देने के लिए।
तो एक इन्वेस्टर करता क्या है, उसको जब कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम पसंद आ जाती है तो म्यूचुअल फंड एएमसी में अपना पैसा देता है। किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम के लिए वो हो सकता है। जब म्यूचुअल फंड एएमसी के पास वो पैसा जाता है तो उस पैसे को क्या होता है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदना होता है। और वो म्यूचुअल फंड एएमसी क्या करती है, स्टॉक्स को खरीदती है, स्टॉक्स को बाय करती है और उस स्टॉक्स को यूनिट्स में कन्वर्ट करके, जिसे हम एनएवी कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू, फिर उसके बाद इन्वेस्टर को वो पास ऑन कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर शॉर्ट में समझे तो ये प्रोसेस होता है जब हम एक म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं और म्यूचुअल फंड हमें एनएवी देती है। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस होती है और इसी के अंदर में हो जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। अब वो इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे होता है, देखिए, जब एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड एएमसी को पैसा देती है ना, तो उस म्यूचुअल फंड की एएमसी में जो स्टॉक्स पहले से, यानी कि जो उस म्यूचुअल फंड की जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स को तो खरीदना होगा, तभी तो आपके पास यूनिट्स बन करके एनएवी पास ऑन होंगे। तो होता क्या है कि जब किसी फंड मैनेजर को इसके लिए अपॉइंट किया जाता है कि भाई आपको जो है ना इस कंपनी के म्यूचुअल फंड के लिए स्टॉक्स खरीदना है, तो जब कभी बल्क में बाइंग करना होता है या फिर ऐसे कंपनी का स्टॉक्स खरीदना होता है जिस कंपनी के स्टॉक्स को म्यूचुअल फंड जब खरीदती है तो उसका प्राइस बढ़ सकता है। अब आप जान ही रहे हैं कि जब म्यूचुअल फंड किसी कंपनी का स्टॉक्स खरीदेगी तो थोड़ा मोड़ा पैसा का तो खरीदेगी नहीं, हम लोग इतना सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो वो बल्क में बाइंग होता है। और जब बल्क में बाइंग होता है तो किसी भी स्टॉक्स का प्राइस बढ़ जाना एक कॉमन बात है, वहां पे प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि इतना ज्यादा स्टॉक्स खरीदा जाता है कि उस कंपनी का स्टॉक्स जो है, प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। तो इसी का फायदा उठाया जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग में। जैसे जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम है, उस जो फंड मैनेजर है जिसको ये जिम्मा दिया गया है, या फिर उस एएमसी का कोई भी कर्मचारी है जिसको ये जिम्मा दिया गया है कि आपको स्टॉक्स खरीदना है, तो वो क्या करता है, उसको तो मालूम है कि भाई हमारे पास इस दिन इतना पैसा आने वाला है और इस पैसे से हमें ये वाला स्टॉक्स खरीदना है। वो तो इस बात के लिए निश्चिंत है कि हमें तो वो स्टॉक्स खरीदना ही है और जब मैं इतने पैसे का स्टॉक्स खरीदूंगा तो उसका भाव बढ़ना भी तय है। तो ये जो जानकारी है ना, एक तरह से कॉन्फिडेंशियल बात ही है, एक तरह से क्या, पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल बात है। इस कॉन्फिडेंशियल बात को अगर वो किसी के साथ शेयर कर देता है, अपने दोस्त या फिर रिश्तेदार, किसी के पास भी शेयर कर देता है और उसको 1-2 दिन पहले बोल देता है कि भाई इस कंपनी के शेयर्स में आप पोजीशन बना लो क्योंकि एएमसी यहाँ पे तगड़ा खरीदारी करने वाली है, रेट तो पक्का बढ़ेगा, और जैसा होता ही है। तो उसके कहने के मुताबिक कोई करता क्या है, उसका दोस्त हो सकता है, उसका रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो उस कंपनी में पोजीशन बना लेता है 1-2 दिन पहले। और एएमसी करती क्या है, म्यूचुअल फंड करती क्या है कि उस कंपनी का जैसा कि निर्धारित था, जितना निर्धारित था उतना का शेयर्स खरीदती है और रेट बढ़ भी जाता है। और जैसे ही रेट बढ़ता है वो अगला आदमी अपना पोजीशन जो है वो सेल करके वहां से निकल जाता है, और जब वो आदमी पोजीशन सेल करता है तो स्टॉक्स का प्राइस भी गिरता है, और अगर स्टॉक्स का प्राइस गिर रहा है तो म्यूचुअल फंड को लॉस होगा। तो यहाँ पे जानबूझ करके एक इन्वेस्टर का लॉस किया जाता है। और एक बात और यहाँ पे है, अगर यही चीजें एक्सट्रीमली लेवल पर पहुंच गई तो जानबूझ करके भी फिर ऐसा स्टॉक्स खरीदा जा सकता है जिस स्टॉक्स को खरीदते समय इतना ज्यादा रेट बढ़ जाए कि उससे कोई और ज्यादा फायदा उठा सके। तो यहाँ पे गलत डिसीजन भी लिया जा सकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग के चक्कर में, पैसा बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा गलत डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भाई थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं आता है, बहुत ज्यादा पैसा आता है। अगर कोई थोड़ा सा भी फायदा कमा लिया तो ये फायदा बहुत बड़ा होता है। तो कुछ इस तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। तो सेबी इन सारी चीजों को ले करके बहुत ज्यादा सख्त है कि कोई भी इस तरह की जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती है उसका कोई फायदा ना उठा पाए, और अगर ऐसा करते हैं तो यकीनन ये एक गैर कानूनी काम है, इसके लिए आपको भारी भरकम पेनल्टी लग सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमेशा इस बात का खतरा बना रहता है कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना कर ले, कोई टॉप सीक्रेट जो बातें हैं उनको शेयर करके किसी तरह से फायदा ना उठा ले। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर फ्रंट रनिंग का मामला होता है, वो जो टॉप सीक्रेट बातें होती हैं उसको किसी को शेयर करके वहां से फायदा उठा लिया जाता है, और वहां पे जो भी फायदा होता है उसको शेयर करने का होता है। यानी कि टॉप कॉन्फिडेंशियल जो बातें हैं, कंपनी की हो सकती है, म्यूचुअल फंड हाउस की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, उस टॉप कॉन्फिडेंशियल बातों को किसी के साथ शेयर करो जिससे शेयर्स पे फर्क पड़ सकता है, उसका फायदा उठाओ और वहां पे कंट्री करो। तो कुछ इस तरह की होती है ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग कह सकते हैं या फिर फ्रंट रनिंग का मामला कह सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है या फिर फ्रंट रनिंग क्या होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है
तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनके भी मन में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के, फ्रंट रनिंग को लेकर के कोई कंफ्यूजन हो, वो भी ये जानना चाहते हो कि आखिर ये बातें होती क्या है, कैसे करते हैं, तो उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो सके। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।